हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट द टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड देयर प्रॉपर्टीज़। तो बेसिकली सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर दीज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और लाइन ऑफ फोर्स। So basically electric field lines are imaginary lines in a region of space time along which a free positive charge would move if allowed to do so. So basically electric field lines are imaginary lines in this region of space and time, and if we have a positive charge in that electric field, so that electric charge will move in the direction of electric field lines. So basically if these are the field lines and if we are going to place a charge here, then that charge is also going to move in this direction. Positive charge will also move in this particular direction. So now basically suppose in space time region we are having electric field lines like this, and we have another space time region where electric field lines are like this. Then here what happens, the arrows show the direction of field also, and the density of these arrows also shows the density of electric field. More dense the arrows, more dense is the field, more is the magnitude of the electric field. So here electric field lines are denser as compared to this region, so this is having more electric field as compared to this region. So basically the density of field lines is also going to show the relative magnitude of field, right? Now with this we will move on to the topic of properties of these electric field lines. तो बेसिकली हमें ये तो पता चल गया है कि जो इमेजिनरी लाइंस होती हैं हमारी स्पेस टाइम रीजन में, तो उन इमेजिनरी लाइंस को ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। और एक फ्री पॉजिटिव चार्ज को अगर हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर दें तो वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन में ही मूव करेगा। और अगर हमें मैग्नीट्यूड, रिलेटिव मैग्नीट्यूड पता करना है इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो बेसिकली जहाँ पे फील्ड लाइंस डेंसर होंगी, जहाँ पे डेंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वहाँ पे फील्ड का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, जहाँ पे ज़्यादा डेंस नहीं होंगी वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कम होगा, राइट? अब हम बात करते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ की। सो मूविंग ऑन टू द प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। फर्स्ट प्रॉपर्टी है द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन originate from positive charge and terminate at negative charge.
तो बेसिकली स्पेस टाइम रीजन में हमारे पास दो चार्जेस हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो पॉजिटिव से स्टार्ट होंगी और नेगेटिव पे जाके टर्मिनेट हो जाएंगी, कुछ ऐसे, राइट। फील्ड लाइंस पॉजिटिव से स्टार्ट होंगी और नेगेटिव पे टर्मिनेट कर जाएंगी, राइट। तो ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। नाउ मूविंग ऑन टू दी सेकेंड प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी कहती है नो फील्ड लाइन ओरिजिनेट and terminates in space surrounding a charge. So basically if we are having a positive charge, so it is not possible that electric field line is starting from this charge and terminating on this charge as well. This applies to negative charge also, right? These kind of things are not possible. Okay, it will start from positive charge and terminate at negative charge. Now this is the second property. अब हम क्या करेंगे, अब ये तो पता चल गया हमें कि फील्ड लाइन जो है वो एक पर्टिकुलर चार्ज है हमारे पास, उसी से स्टार्ट होके उसी पे टर्मिनेट नहीं कर सकती है। तो होता है क्या है, पॉजिटिव से स्टार्ट होती है और नेगेटिव पे जाके टर्मिनेट हो जाती है। ये इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है। अब हम बात करेंगे इसकी थर्ड प्रॉपर्टी की। तो थर्ड प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड lines are not going to terminate in space randomly anywhere। मतलब स्पेस में कोई भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमें दिख रही है तो स्पेस में किसी भी पॉइंट पे जाके वो स्टॉप नहीं कर सकती है रैंडमली कहीं पे भी, ठीक है। वो स्टार्ट होगी पॉजिटिव चार्ज से और जाके टर्मिनेट करेगी नेगेटिव चार्ज पे। रैंडमली स्पेस में कहीं भी वो टर्मिनेट अपनी मर्ज़ी से नहीं कर सकती है। ये थर्ड प्रॉपर्टी। अब हम मूव करते हैं इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी पे। फोर्थ प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग नो टू फील्ड लाइंस would cross or intersect each other because if they intersect each other then electric field intensity will be having two values at the point of intersection which is not possible। अब इसका मतलब क्या है कि दो फील्ड लाइंस हैं वो कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी। सपोज हमारे पास एक फील्ड लाइन ऐसे है और एक फील्ड लाइन हमें ऐसे दिखाई जा रही है। ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, क्रॉस कर रही हैं इस पॉइंट P पे। ऐसा पॉसिबल नहीं है, वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती हैं? क्योंकि जिस पॉइंट P पे ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है
वहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की दो वैल्यूज़ मिल रही हैं। कैसे? इस पॉइंट पी पे एक टेंजेंट बन सकता है ऐसे, राइट? इस फील्ड की वजह से ये टेंजेंट बनेगा जो एक इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू देगा और डायरेक्शन देगा। सिमिलरली इसी पॉइंट पी पे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है इसका एक टेंजेंट बन सकता है ऐसे, जो सेकंड वैल्यू देगा और डायरेक्शन देगा इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो एक पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की दो वैल्यूज़ मिल रही हैं जो कि पॉसिबल नहीं है। रीजन ऑफ स्पेस टाइम में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एक ही मिलती है। और अगर ये लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी तो हमें दो वैल्यूज़ मिलने लग जाएंगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इनकी इंटरसेक्शन आपस में होना इज़ नॉट पॉसिबल। अब हम मूव करेंगे इसकी फिफ्थ प्रॉपर्टी की तरफ। फिफ्थ प्रॉपर्टी बोलती है द टेंजेंट ड्रॉन at any point on the electric field gives the direction of electric field। तो बेसिकली हमारे पास कोई भी एक फील्ड लाइन है, ये गिवन है। अब हमें कोई एक रैंडम पॉइंट P है, मान लेते हैं वो रैंडम पॉइंट P यहाँ पर है। हमें इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी डायरेक्शन बतानी है। तो डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, जिस पॉइंट पे हमें डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है उस पॉइंट पे हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं। इस पॉइंट के लिए टेंजेंट होगा ऐसा कुछ, और ये जो टेंजेंट होगा ये हमें डायरेक्शन दे देगा इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो ये इसकी फिफ्थ प्रॉपर्टी। अब हम मूव करते हैं सिक्स्थ प्रॉपर्टी पे। सिक्स्थ प्रॉपर्टी बोलती है इफ़ फील्ड लाइंस, बाय फील्ड लाइंस आई मीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, आर क्लोज टू ईच अदर then field is stronger and vice versa। vice versa means अगर फील्ड्स फार अपार्ट हैं तो फील्ड जो होगी वो, फील्ड लाइंस अगर फार अपार्ट हैं तो फील्ड जो होगी वो वीक होगी। इससे मैं क्या बताना चाहती हूँ, सपोज़ करिए जो फील्ड लाइंस हैं वो स्पेस में ऐसे आ रही हैं, मतलब वो जैसे जैसे आगे बढ़ रही हैं वो एक दूसरे के क्लोज़ आ रही हैं। अगर वो एक दूसरे के क्लोज़ आ रही हैं, डेंस होती जा रही हैं, दैट मीन्स वो स्ट्रॉन्गर होती जा रही हैं। फील्ड लाइंस जैसे जैसे डेंस होती जाएंगी दैट मीन्स कि वो स्ट्रॉन्ग होती जा रही हैं। और अगर वो स्पेस में एक दूसरे से दूर जा रही हैं तो दैट मीन्स वो वीकर एंड वीकर होती जा रही हैं। यह है इसकी सिक्स्थ प्रॉपर्टी कि अगर वो क्लोज आ रही हैं तो दैट मीन्स वो स्ट्रॉन्ग हो रही है, और अगर वो दूर जा रही हैं, फार अपार्ट हो रही हैं, तो दैट मीन्स कि वो वीक हो रही है। अब हम मूव करते हैं इसकी सेवेंथ प्रॉपर्टी पे। सेवेंथ प्रॉपर्टी कहती है फील्ड लाइंस आर repelled by positive charge and attracted by negative charge। हमारे पास स्पेस टाइम रीजन में ये कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं।
और यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज सिचुएटेड है, तो पॉजिटिव चार्ज जो होगा वो फील्ड लाइंस को रिपेल करेगा। मतलब फील्ड लाइंस जब पॉजिटिव चार्ज के पास आएंगी तो पॉजिटिव चार्ज उन्हें रिपेल करेगा, तो वो उनसे थोड़ा सा दूर जाएंगी, जस्ट लाइक दिस। ये हो गया पॉजिटिव चार्ज का केस। अब अगर हमारे पास स्पेस में ये फील्ड लाइंस हैं और एक नेगेटिव चार्ज सिचुएटेड है, तो नेगेटिव चार्ज क्या करता है, फील्ड लाइंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। फील्ड लाइंस कुछ ऐसे हैं, तो नेगेटिव चार्ज इन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो ये इसके क्लोज आएंगी। आई एम सॉरी फॉर द ड्राइंग, बट आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि जो फील्ड लाइंस हैं पॉजिटिव चार्ज उन्हें रिपेल करेगा और नेगेटिव चार्ज उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो ये इसकी 7th प्रॉपर्टी है। अब हम मूव करते हैं इसकी 8th प्रॉपर्टी पे। वो बोलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन इज एब्सेंट। अब इसका मीनिंग क्या है कि हमारे पास कोई भी कंडक्टर है, आप सपोज़ कर लीजिए कोई मेटल है, तो उसमें हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये थर्मल रैंडम मोशन या आप बोल दीजिए रैंडम मोशन में होते हैं। किसी भी डायरेक्शन में इनका मोशन जो है वो हो रहा होता है, राइट। किसी भी डायरेक्शन में ये मूव करते रहते हैं। अब होता क्या है कि सपोज़ करिए ये कंडक्टर है हमारे पास और हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद होगा क्या, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नेगेटिव चार्ज स्पीशीज़ हैं, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। ये हम पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज़ हैं, तो इनको जो फोर्स लग रही होगी वो लग रही होगी ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। तो सारे इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देंगे। और होगा क्या, इनकी इस मूवमेंट की वजह से करंट जनरेट हो जाएगा, राइट। क्योंकि जब भी इलेक्ट्रॉन्स मोशन में होते हैं दे रिजल्ट इन टू द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब हुआ क्या, जब हमने फील्ड अप्लाई की तो हमारी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन है वो तो रही ही नहीं। जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव करना स्टार्ट कर चुके थे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लगते ही उन्हें फोर्स एक्सपीरियंस हो रही थी ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। तो ये हमारे पास जो सिचुएशन आई या कंडीशन आई वो इलेक्ट्रोस्टैटिक ना होके इलेक्ट्रोडायनामिक कंडीशन है, जिसमें कि हमारे चार्जेस जो हैं वो मूव कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रोडायनामिक कंडीशन में करंट जनरेट होगा। बट अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन की मैं बात करूं तो जो ये कंडक्टर है इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो एब्सेंट होगी। तो जो भी कंडक्टर होगा उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। इन केस हमारे पास कोई कंडक्टर है और उसके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, तो जो फील्ड लाइंस होंगी आउटसाइड द कंडक्टर वो होंगी परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर होगी 0 और उसके आउटसाइड अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है भी तो वो होगी परपेंडिकुलर टू इट्स सरफेस। तो ये थी कुछ प्रॉपर्टीज़ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। तो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू। सो फार दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।